देवी संध्या अत्यंत तेजस्वी, तपस्विनी और सत्य की प्रतीक मानी जाती थीं। उनका अस्तित्व केवल एक साधारण देवी का नहीं था, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन और मर्यादा की जीवित प्रतिमूर्ति थीं। उनका जन्म स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस से हुआ था, इसलिए उन्हें मानस पुत्री कहा जाता है। उनका जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि संसार में धर्म, संयम और संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। देवी संध्या का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत था। उनके चेहरे पर सदैव एक अद्भुत तेज झलकता था, जो उनके तप और पवित्रता का प्रमाण था। वे ना तो भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होती थीं और ना ही किसी प्रकार के मोह में बंधती थीं। उनका जीवन पूर्ण रूप से तप, साधना और आत्म संयम के मार्ग पर आधारित था। वे सदा अपने कर्तव्यों का पालन करती थीं और कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होती थीं। बचपन से ही देवी संध्या का मन भक्ति में लीन रहता था। जहां अन्य लोग खेलकूद और सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे, वहीं संध्या एकांत में बैठकर ध्यान और साधना किया करती थीं। उनका मन ईश्वर के चिंतन में इतना गहराई से डूबा रहता था कि उन्हें बाहरी संसार की कोई चिंता नहीं रहती थी। वे प्रकृति के बीच शांत वातावरण में बैठकर अपने आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करती थीं। उनकी तपस्या इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित हो जाते थे। वे अपने भीतर की शक्ति को कभी अहंकार में नहीं बदलने देती थीं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपार शक्ति होने के बावजूद वे अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव की थीं। वे हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचती थीं और कभी भी किसी का अहित नहीं चाहती थीं। देवी संध्या का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्म संयम और आंतरिक शांति में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर ले और अपने जीवन को धर्म के अनुसार जिए, तो वो किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार कर सकता है। उनके जीवन में अनुशासन और मर्यादा का विशेष महत्व था और वे हर परिस्थिति में इनका पालन करती थीं। उनका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं था, बल्कि पूरे संसार में संतुलन और शांति बनाए रखना था। वे ये मानती थीं कि यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे, तो संसार में कभी भी अराजकता नहीं फैल सकती। यही कारण था कि वे हमेशा दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थीं। देवी संध्या का स्वभाव अत्यंत शांत था, लेकिन जब भी धर्म पर संकट आता, वे अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटती थीं। वे अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ी होती थीं, लेकिन उनका तरीका हमेशा संयमित और मर्यादित होता था। वे कभी भी क्रोध या अहंकार के वशीभूत होकर निर्णय नहीं लेती थीं। उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें एक अद्भुत आत्मबल प्रदान किया था। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखती थीं। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मशुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति था। वे ये मानती थीं कि सच्चा सुख केवल आत्मिक शांति में ही मिलता है, न कि भौतिक वस्तुओं में। देवी संध्या का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्हें सदैव सही दिशा में उपयोग किया। वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं और उनका जीवन एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। अंततः देवी संध्या केवल एक देवी नहीं थीं, बल्कि वे एक विचारधारा थीं। एक ऐसी विचारधारा जो हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और संयम के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार देवी संध्या का परिचय हमें उनके दिव्य व्यक्तित्व और महान उद्देश्य से अवगत कराता है। आने वाले भागों में हम जानेंगे कि कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई और कैसे उनके निर्णयों ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया। देवी संध्या का जीवन तप, त्याग और पवित्रता का अद्भुत उदाहरण था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक आकर्षणों से दूर और आध्यात्मिक साधना की ओर केंद्रित था। उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और धर्म की स्थापना को बनाया। वे जानती थीं कि यदि व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखे, तो वो न केवल स्वयं को ऊंचा उठा सकता है, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसी विचार को अपने जीवन में उतारते हुए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। संध्या ने एकांत स्थानों में रहकर वर्षों तक साधना की। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया और किसी भी प्रकार के विकार को अपने भीतर स्थान नहीं दिया।
उनका आहार अत्यंत साधारण था और वे अधिकतर समय ध्यान और जप में लीन रहती थीं। उन्होंने अपनी वाणी को भी संयमित रखा, केवल सत्य और मधुर शब्द ही बोलती थीं। उनके प्रत्येक कर्म में पवित्रता झलकती थी, जिससे उनके व्यक्तित्व में एक दिव्य आभा उत्पन्न हो गई थी। उनकी तपस्या केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। वे अपने विचारों को भी शुद्ध रखने का प्रयास करती थीं। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या अहंकार उनके मन में स्थान नहीं पाता था। वे सभी जीवों के प्रति समान भाव रखती थीं और करुणा से परिपूर्ण थीं। यही कारण था कि उनका हृदय अत्यंत निर्मल और शांत था। उनकी इस आंतरिक पवित्रता ने ही उनकी तपस्या को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। समय के साथ उनकी साधना और अधिक गहन होती गई। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। वे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती थीं और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित नहीं होती थीं। उनकी ये दृढ़ता उन्हें अन्य साधकों से अलग बनाती थी। वे इस बात का जीवंत उदाहरण थीं कि सच्ची तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं, बल्कि मन और आत्मा को अनुशासित करने से होती है। उनकी तपस्या का प्रभाव धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। उनके तेज और तप के प्रभाव से वातावरण भी पवित्र हो जाता था। जहां वे साधना करती थीं, वहां एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था। उनके तप के कारण देवता भी प्रभावित हुए और उन्होंने संध्या के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें आदर्श के रूप में देखने लगे। देवी संध्या का जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं था। वे चाहती थीं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति संयम और मर्यादा का पालन करे। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन और पवित्रता को अपनाए, तो समाज में शांति और संतुलन बना रह सकता है। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से ये संदेश दिया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और विचारों की शुद्धता में निहित होता है। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं, परंतु उन्होंने कभी भी उन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। वे सदैव विनम्र और सरल बनी रहीं। उनका ये गुण उन्हें और भी महान बनाता था। वे ये अच्छी तरह जानती थीं कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर अहंकार न हो। इसलिए उन्होंने अपने भीतर विनम्रता को सदैव बनाए रखा। देवताओं ने भी उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें उच्च स्थान दिया। उनका सम्मान केवल उनके तप के कारण नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता और सच्चे चरित्र के कारण था। वे एक ऐसी आदर्श स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हुईं जिसने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि संयम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। देवी संध्या का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में होती है। यदि हमारा मन शुद्ध है, वाणी मधुर है और कर्म पवित्र है, तो हम भी अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उनकी तपस्या हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में अनुशासन और मर्यादा को अपनाएं और अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार देवी संध्या की तपस्या और पवित्रता केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। ये हमें ये समझाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान पाने के लिए हमें अपने आचरण को शुद्ध और संतुलित बनाना आवश्यक है। उनका जीवन सदैव लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। समय के साथ जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक शुभ क्षण ऐसा आया जब देवी संध्या के जीवन में मातृत्व का सुख आया। ये क्षण उनके लिए अत्यंत पवित्र और आनंदमय था। उनके आंगन में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनकी किलकारियों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। देवी संध्या ने अपने पुत्रों को बड़े प्रेम, स्नेह और संस्कारों के साथ पालन पोषण किया। वे चाहती थीं कि उनके पुत्र धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलें और संसार के लिए आदर्श बने। शुरुआत में उनके पुत्र अत्यंत आज्ञाकारी, विनम्र और तेजस्वी थे। वे अपनी माता के बताए मार्ग पर चलते थे और हर कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी और वे अल्प समय में ही ज्ञान और शक्ति में प्रगति करने लगे। देवी संध्या को अपने पुत्रों पर गर्व था और वे उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना करती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके पुत्रों की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती गई। उन्होंने अनेक विद्या और कौशल में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उनका सम्मान करने लगे। यही वो समय था जब धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। पहले जो पुत्र विनम्रता का प्रतीक थे, अब वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे। उन्हें अपनी क्षमता पर अत्यधिक गर्व होने लगा। वे ये मानने लगे कि उनके समान कोई और नहीं है।
धीरे धीरे उन्होंने दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया और अपने कर्तव्यों से भटकने लगे। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसके परिणाम गंभीर होने वाले थे। देवी संध्या ये सब देख रही थी। एक माँ होने के नाते उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कई बार अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया। वे उन्हें प्रेम पूर्वक समझाती कि शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्ची महानता है। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है वो अंततः दुख ही पाता है। लेकिन उनके पुत्रों पर इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी ही धुन में मग्न रहे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने अपनी माता की सीख को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें किसी की सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ उनका व्यवहार और भी कठोर होता गया। वे दूसरों को कष्ट देने लगे और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानने लगे। उनके भीतर का अहंकार अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। वे ये भूल चुके थे कि उनकी शक्ति का स्रोत उनकी माता की तपस्या और आशीर्वाद है। देवी संध्या ने एक बार फिर उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस बार उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने उन्हें जीवन के गूढ़ सत्य बताए और ये समझाने की कोशिश की कि सच्चा बल वो है जो संयम और करुणा के साथ जुड़ा हो। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे अपने मार्ग पर नहीं लौटे तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन उनके पुत्रों ने इस बार भी उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। वे अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें सही और गलत का भेद समझ में नहीं आ रहा था। वे अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर हर सीमा को पार करने लगे। ये स्थिति देखकर देवी संध्या का हृदय टूटने लगा। एक ओर वे माँ थीं जिनके लिए उनके पुत्र सबसे प्रिय थे और दूसरी ओर वे एक तपस्विनी थीं जो धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकती थीं। उनके भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। वे चाहती थीं कि उनके पुत्र सुधर जाएं, लेकिन साथ ही वे ये भी जानती थीं कि यदि समय रहते उन्हें रोका नहीं गया तो उनका पतन निश्चित है। अंततः उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपने पुत्रों को एक अंतिम अवसर देंगी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि उनके पुत्र इस बार भी नहीं सुधरे तो उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ये आवश्यक था। इस प्रकार देवी संध्या के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां मातृत्व और धर्म के बीच संतुलन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। उनके पुत्रों का अहंकार अब अपने चरम पर था और आगे क्या होने वाला था ये समय ही बता सकता था। समय के साथ देवी संध्या के पुत्रों के भीतर जो शक्ति और सामर्थ्य था वही उनके पतन का कारण बनने लगा। प्रारंभ में वे अपने गुणों और क्षमताओं का उपयोग अच्छे कार्यों में करते थे, परंतु धीरे धीरे उनके मन में ये भावना घर करने लगी कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यही भावना धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया और वे सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगे। उनके व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पहले जो पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे, अब वे कठोर और उद्दंड हो गए। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में ही आनंद महसूस करने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि संसार में सब कुछ उनके अधीन है और वे जो चाहें कर सकते हैं। इस सोच ने उन्हें धर्म के मार्ग से भटका दिया। पुत्रों ने अपने बल का प्रयोग दूसरों को दबाने और कष्ट देने के लिए करना शुरू कर दिया। वे साधारण लोगों को तुच्छ समझने लगे और उनका अपमान करने लगे। जो लोग उनसे कमजोर थे उन्हें वे डराने धमकाने लगे। उनके मन में करुणा और दया का स्थान अब घमंड और कठोरता ने ले लिया था। वे ये भूल गए कि शक्ति का उद्देश्य रक्षा करना होता है, ना कि दूसरों को पीड़ा देना। धीरे धीरे उनका ये व्यवहार पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगा। जहां पहले शांति और संतुलन था, वहां अब भय और अशांति फैलने लगी। लोग उनसे दूर रहने लगे और उनके क्रोध से बचने का प्रयास करने लगे। उनके कार्यों से समाज में असंतुलन उत्पन्न हो गया। धर्म की मर्यादाएं टूटने लगीं और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। सबसे दुखद बात यह थी कि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। देवी संध्या, जिन्होंने उन्हें संस्कार और मर्यादा का पाठ सिखाया था, अब उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थीं। जब भी देवी संध्या उन्हें समझाने का प्रयास करती, वे उनकी बातों को अनदेखा कर देते। कभी कभी तो वे उनके सामने ही अपने गलत कार्यों का प्रदर्शन करते, मानो उन्हें किसी का भाई ही ना हो। देवी संध्या के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक थी। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े प्रेम और त्याग से पाला था। उन्होंने उन्हें सदाचार, संयम और धर्म का मार्ग सिखाया था, लेकिन अब वही पुत्र उस मार्ग से भटक चुके थे।
उनके हृदय में गहरा दुख था कि जिन बच्चों से उन्होंने आशा की थी कि वे संसार में धर्म और संतुलन स्थापित करेंगे, वही अब अधर्म और अशांति का कारण बन रहे थे। उन्होंने कई बार शांत भाव से अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया। वे उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराती और ये बताती कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वे कहती कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन उनके पुत्रों के मन पर अहंकार का पर्दा इतना गहरा हो चुका था कि वे इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर दी थी। पुत्रों को ये लगने लगा कि उनकी माता उनकी शक्ति से भयभीत हैं और उन्हें रोकना चाहती हैं। ये भ्रम उनके अहंकार को और भी बढ़ाने लगा। वे ये समझने में असमर्थ थे कि उनकी माता का उद्देश्य केवल उनका कल्याण है। उन्होंने अपनी ही माता की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। समय बीतने के साथ उनकी गलतियां और भी बढ़ने लगीं। वे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचे बिना ही निर्णय लेने लगे। उनका हर कदम उन्हें और अधिक अधर्म की ओर ले जा रहा था। वे ये भूल चुके थे कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उनके भीतर का अहंकार उन्हें ये सोचने भी नहीं दे रहा था कि वे गलत हैं। देवी संध्या दिन रात यही सोचती रहीं कि कैसे अपने पुत्रों को सही मार्ग पर लाया जाए। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि यदि स्थिति को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। वे जानती थीं कि जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है तब उसका अंत विनाश में ही होता है। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर वे एक माँ थीं जो अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती थीं। दूसरी ओर वे धर्म की रक्षक भी थीं, जिन्हें यह देखना था कि संसार में संतुलन बना रहे। ये निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन वे ये भी समझती थीं कि कभी-कभी कठोर कदम उठाना ही आवश्यक होता है। इस प्रकार पुत्रों का बढ़ता हुआ अहंकार न केवल उनके अपने जीवन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि पूरे समाज के लिए संकट का कारण बन गया था। देवी संध्या की पीड़ा और चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह आभास हो चुका था कि यदि अब भी कुछ नहीं किया गया तो ये अहंकार अंततः एक बड़े विनाश का कारण बनेगा। यही वो समय था जब परिस्थितियां एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थीं और देवी संध्या को एक ऐसा निर्णय लेना था जो उनके पुत्रों के भविष्य और धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। देवी संध्या ने जब अपने पुत्रों के व्यवहार को लगातार बिगड़ते हुए देखा तो उनके हृदय में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। वे समझ चुकी थीं कि यदि समय रहते उन्हें सही मार्ग पर नहीं लाया गया तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अपने पुत्रों के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उन्होंने उन्हें अंतिम बार समझाने और चेतावनी देने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनके मुख पर गंभीरता थी और वाणी में दृढ़ता। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि अब तक उन्होंने उन्हें बार बार समझाया है, लेकिन उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अहंकार और अन्याय का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। यदि वे इसी राह पर चलते रहे तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देवी संध्या ने अपने पुत्रों को धर्म का महत्व समझाते हुए कहा कि धर्म ही वो आधार है जिस पर जीवन की स्थिरता और संतुलन टिका होता है। उन्होंने बताया कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें करुणा और संयम का समावेश हो। बिना करुणा के शक्ति केवल विनाश का कारण बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा बल वही है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें कष्ट दे। उन्होंने अपने पुत्रों को ये भी समझाया कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है और उसे सही गलत का भेद समझने नहीं देता। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड करता है वह धीरे धीरे अपने ही पतन का कारण बन जाता है। देवी संध्या की वाणी में प्रेम भी था और चेतावनी भी। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि वे अपने भीतर झांकें और अपने आचरण का स्वयं मूल्यांकन करें। यदि वे अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे तो वे एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, लेकिन यदि वे अपनी गलतियों को अनदेखा करते रहेंगे तो उनके लिए आगे का मार्ग कठिन हो जाएगा। उन्होंने अपने पुत्रों को यह भी बताया कि संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसे भी एक दिन उसी दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपने व्यवहार को सुधारें और धर्म, सत्य तथा करुणा के मार्ग पर चलें। देवी संध्या ने अंत में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये उनकी अंतिम चेतावनी है। यदि इसके बाद भी उनके पुत्र अपने आचरण को नहीं बदलते तो उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा।
उनके शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, लेकिन एक गहरी गंभीरता और दृढ़ संकल्प अवश्य था। पुत्रों ने अपनी माता की बातों को सुना, लेकिन उनके हृदय पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उनके भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे इन चेतावनियों को भी हल्के में लेने लगे। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति के सामने कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अपनी माता की बातों को अनदेखा कर दिया और अपने मार्ग पर चलते रहे। देवी संध्या ये देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्हें ये एहसास हो गया कि अब केवल शब्दों से उनके पुत्रों को समझाना संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने मन में आशा बनाए रखी कि शायद कभी उनके पुत्र अपनी गलतियों को समझेंगे और सही मार्ग पर लौट आएंगे। इस प्रकार देवी संध्या की ये अंतिम चेतावनी उनके पुत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये चेतावनी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक माँ के प्रेम और चिंता की अभिव्यक्ति थी। लेकिन जब अहंकार मनुष्य के मन पर हावी हो जाता है, तो वो सच्ची बातों को भी समझने में असमर्थ हो जाता है। ये भाग हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में समय रहते चेतावनियों को समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय पर अपने आचरण को सुधार लेता है, वही आगे चलकर सुख और शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में आकर सही बातों को अनदेखा करता है, वो अंततः अपने ही कर्मों का फल भोगता है। समय के साथ देवी संध्या के पुत्रों का व्यवहार और अधिक कठोर, उद्दंड और अनियंत्रित होता चला गया। प्रारंभ में उनका अहंकार केवल शब्दों और छोटे छोटे कार्यों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन गया। उन्होंने न केवल धर्म के मार्ग को त्याग दिया, बल्कि अधर्म को ही अपना जीवन बना लिया। उनकी शक्ति, जो कभी कल्याण के लिए थी, अब विनाश का कारण बनने लगी। पुत्रों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन इस हद तक कर दिया कि उन्हें न सही और गलत का ज्ञान रहा, न ही किसी के दुख और पीड़ा का एहसास। वे अपने बल और सामर्थ्य के मद में चूर होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगे। वे जहां जाते वहां अशांति फैलाते, लोगों को कष्ट देते और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते। उनके भीतर दया, करुणा और विनम्रता जैसे गुण पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। देवी संध्या ये सब देख रही थीं। एक मां के रूप में उनका हृदय बार बार टूटता था। उन्होंने अपने पुत्रों को संस्कार, मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब वे उन्हीं मूल्यों का अपमान कर रहे थे। उन्होंने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेम से भी समझाया, कठोर शब्दों में भी चेताया, लेकिन उनके पुत्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे हर बार उनकी बातों को अनदेखा कर देते और अपने मार्ग पर चलते रहते। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनके पुत्र अपने ही माता के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखने लगे। वे उनके सामने ही अहंकार पूर्ण व्यवहार करते, उनकी बातों का उपहास उड़ाते और उनकी शिक्षाओं को व्यर्थ बताते। ये केवल अवज्ञा नहीं थी, बल्कि ये उस संबंध का अपमान था जो एक माँ और पुत्र के बीच होता है। ये देखकर देवी संध्या के मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। अब उनके पुत्रों के कार्य केवल व्यक्तिगत सीमाओं तक नहीं रहे थे, वे समाज और संसार के लिए भी खतरा बन चुके थे। उनके कारण चारों ओर अशांति फैलने लगी थी। लोग भयभीत रहने लगे थे और उनके अत्याचारों से त्रस्त हो गए थे। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, न ही किसी की सहायता करते थे। उनके लिए केवल उनका स्वार्थ और शक्ति ही सर्वोपरि थी। देवी संध्या ने यह समझ लिया कि अब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि यदि अब भी कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया, तो उनके पुत्र पूरी तरह विनाश के मार्ग पर चले जाएंगे और साथ ही दूसरों का भी नाश करेंगे। एक मां के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था, क्योंकि वो अपने ही बच्चों के विरुद्ध कुछ सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय देवी के रूप में उन्हें यह भी समझना था कि अधर्म को सहन करना भी अधर्म ही होता है। उनका धैर्य, जो अब तक अटूट था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने अपने भीतर उठ रहे भावों को नियंत्रित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों में सुधार की कोई संभावना नहीं बची है, तब उनका हृदय कठोर होने लगा। ये कठोरता क्रोध की नहीं, बल्कि कर्तव्य की थी। वे जानती थीं कि अब जो भी निर्णय होगा, वो केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के संतुलन के लिए आवश्यक होगा। इस समय देवी संध्या के भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका मातृत्व था, जो अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता था, और दूसरी ओर उनका धर्म था, जो उन्हें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये संघर्ष उन्हें भीतर से तोड़ रहा था, लेकिन अंततः उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्रों को देखा और उनके व्यवहार को समझने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं भी पश्चाताप या सुधार की भावना दिखाई नहीं दी। उनके चेहरे पर केवल अहंकार और घमंड झलक रहा था। यह देखकर देवी संध्या का हृदय पूरी तरह से टूट गया।
अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उनके पुत्रों ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं और वे अधर्म में पूरी तरह डूब चुके हैं। इस क्षण में देवी संध्या ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें एक कठोर कदम उठाना ही होगा। ये केवल एक मां का निर्णय नहीं था, बल्कि एक देवी का निर्णय था जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लिया जा रहा था। उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार किया। इस प्रकार जब पुत्रों ने अपनी सभी सीमाएं पार कर दी और अधर्म में पूरी तरह लिप्त हो गए, तब देवी संध्या का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब सुधार का कोई मार्ग शेष नहीं रहा है और अब जो भी होगा वो न्याय के अनुसार ही होगा। यही वो क्षण था जहां से उनके जीवन और उनके पुत्रों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला था। देवी संध्या गहरे चिंतन में डूब गईं। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे और हर विचार उन्हें एक कठिन मोड़ पर ले जा रहा था। एक ओर वे माँ थीं जिनका हृदय अपने पुत्रों के लिए प्रेम और ममता से भरा हुआ था, और दूसरी ओर वे धर्म की संरक्षिका थीं जिनके लिए सत्य और न्याय सर्वोपरि था। यही द्वंद्व उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उन्होंने अपने जीवन की उन सभी स्मृतियों को याद किया जब उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने उन्हें प्रेम, संस्कार और धर्म का मार्ग सिखाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन समय के साथ उनके पुत्रों का आचरण बदलता चला गया। वे शक्ति और अहंकार में इतने डूब गए कि उन्हें सही और गलत का भेद ही समझ में नहीं आया। देवी संध्या ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने उन्हें धैर्यपूर्वक समझाया कि शक्ति का उपयोग सदैव दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि उनके अहित के लिए। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन उनके पुत्रों ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे अपनी ही दुनिया में खोए रहे और अपने मार्ग से भटकते चले गए। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उनके पुत्र न केवल धर्म के मार्ग से दूर हो गए थे, बल्कि अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को कष्ट देने लगे थे। ये देखकर देवी संध्या का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि अब केवल समझाने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। उन्होंने अपने भीतर झांककर ये जानने का प्रयास किया कि क्या कोई और मार्ग बचा है। उन्होंने सोचा कि क्या वे अपने पुत्रों को एक और अवसर दें, लेकिन फिर उन्हें यह भी याद आया कि उन्होंने पहले ही उन्हें कई अवसर दिए हैं। हर बार उनके पुत्रों ने उनकी करुणा और सहनशीलता का गलत लाभ उठाया है। इस विचार के साथ देवी संध्या ने यह अनुभव किया कि अब उन्हें एक कठोर निर्णय लेना ही होगा। ये निर्णय उनके लिए सरल नहीं था, क्योंकि एक माँ के लिए अपने ही बच्चों को दंड देना सबसे कठिन कार्य होता है। उनका हृदय बार बार उन्हें रोक रहा था, लेकिन उनका धर्म उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया। उन्होंने ये समझ लिया कि यदि वे इस समय कठोर नहीं बनी तो अधर्म और अधिक बढ़ेगा और उसका परिणाम पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वे अपने पुत्रों को उनके कर्मों का फल देंगी। ये निर्णय लेते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में एक अडिग संकल्प भी था। उन्होंने अपने आप से कहा कि ये दंड केवल उनके पुत्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के हित के लिए है। यदि उनके पुत्र अपने आचरण को नहीं सुधार सकते तो उन्हें उनके कर्मों के परिणाम का सामना करना ही होगा। देवी संध्या ने यह भी सोचा कि ये श्राप उनके पुत्रों के लिए एक प्रकार का दंड ही नहीं, बल्कि एक शिक्षा भी होगा। ये उन्हें उनके गलत कर्मों का एहसास कराएगा और शायद भविष्य में उन्हें सुधारने का अवसर भी देगा। इस प्रकार उन्होंने अपने मन में ये निर्णय पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया कि अब वे अपने पुत्रों को श्राप देंगी। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक समझा। जब उनका मन पूरी तरह स्थिर हो गया, तब उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को दबाते हुए स्वयं को इस कार्य के लिए तैयार किया। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता झलक रही थी। अंततः देवी संध्या ने यह स्वीकार कर लिया कि कभी-कभी प्रेम का सच्चा स्वरूप कठोरता में भी दिखाई देता है। एक माँ का कर्तव्य केवल स्नेह देना ही नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना भी होता है, चाहे उसके लिए कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़े। इसी विचार के साथ उन्होंने अपने निर्णय को अंतिम रूप दिया और ये संकल्प लिया कि अब वे अपने पुत्रों को उनके कर्मों के अनुसार श्राप देंगी। ये श्राप उनके जीवन की दिशा बदल देगा और उन्हें उनके गलत मार्ग से हटाकर सत्य की ओर ले जाने का एक माध्यम बनेगा। इस प्रकार देवी संध्या ने अपने हृदय की पीड़ा को सहते हुए धर्म की रक्षा के लिए ये कठोर निर्णय लिया। ये निर्णय ये दर्शाता है कि जब बात सत्य और न्याय की हो तो सबसे कठिन त्याग भी करना पड़ता है।
देवी संध्या का हृदय उस समय अत्यंत व्यथित था। एक ओर वे माता थीं जिनके लिए उनके पुत्र प्राणों से भी बढ़कर थे, और दूसरी ओर वे धर्म की रक्षक थीं जिनका कर्तव्य था कि वे अधर्म को समाप्त करें। उनके सामने यह कठिन निर्णय था कि वे अपने ही पुत्रों को दंड दें ताकि संसार में संतुलन बना रह सके। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने मन को कठोर बनाया और ये निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उनके पुत्र अपने कर्मों का फल भोगें। जब देवी संध्या अपने पुत्रों के सामने आई तो उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही कोई कठोरता, बल्कि एक गहरी गंभीरता और पीड़ा झलक रही थी। उनके पुत्र अब भी अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि उनकी माता किस निर्णय पर पहुंच चुकी हैं। वे अपने बल और शक्ति के गर्व में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही और गलत का कोई भेद नहीं रह गया था। देवी संध्या ने शांत स्वर में अपने पुत्रों को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें एक बार फिर अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि शक्ति का उद्देश्य सदा संरक्षण और कल्याण होना चाहिए, न कि विनाश और अहंकार। लेकिन उनके पुत्रों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे अब भी अपने व्यवहार को उचित मान रहे थे और अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहे थे। ये देखकर देवी संध्या को यह स्पष्ट हो गया कि अब उनके सुधार की कोई संभावना नहीं बची है। उनका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक ध्यान किया और फिर दृढ़ स्वर में अपने पुत्रों को श्राप देने का उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना गर्व है, वही शक्ति तुमसे छिन जाएगी। तुम अपने कर्मों के फल स्वरूप कष्ट भोगोगे और तभी तुम्हें यह समझ आएगा कि धर्म और विनम्रता का क्या महत्व होता है। जैसे ही देवी संध्या ने यह श्राप दिया, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। आकाश में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। हवाएं धीमी हो गईं और प्रकृति मानो इस घटना की साक्षी बनकर मौन हो गई। उनके पुत्रों ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप के प्रभाव से धीरे धीरे उनके पुत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी। जो बल और तेज उन्हें विशेष बनाता था, वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा। उनके चेहरे पर जो घमंड और आत्मविश्वास था, वो अब भय और चिंता में बदलने लगा। उन्हें ये समझ आने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। उनके शरीर में कमजोरी आने लगी और उनका तेज फीका पड़ने लगा। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो सहायता की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता था। ये उनके अपने कर्मों का परिणाम था, जिससे उन्हें स्वयं ही गुजरना था। देवी संध्या ये सब देख रही थी। उनका हृदय करुणा से भर उठा, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला। वे जानती थीं कि ये दंड उनके पुत्रों के लिए आवश्यक है। यदि वे आज उन्हें क्षमा कर देतीं, तो उनका अहंकार और भी बढ़ जाता और वे और अधिक अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि ये श्राप उनके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उनके सुधार के लिए है। जब वे अपने कष्टों के माध्यम से अपने कर्मों का फल समझेंगे, तभी उनके भीतर सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये दंड एक शिक्षा है जो उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगी। उनके पुत्र अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका अहंकार टूट चुका था और वे अपनी गलती को समझने लगे थे, लेकिन यह समझ तब आई जब वे अपनी शक्ति खो चुके थे। यही जीवन का कठोर सत्य था कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगतता, तब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। धीरे धीरे उनके पुत्रों ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने अपने पिछले कर्मों को याद किया और ये महसूस किया कि उन्होंने कितनों को कष्ट पहुंचाया है। उनके हृदय में पश्चाताप की भावना जागृत होने लगी। वे अपनी माता के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन अब क्षमा मांगने का समय बीत चुका था। देवी संध्या ने उन्हें शांत दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। उन्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा और अपने कष्टों के माध्यम से सीखना होगा कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म में होती है। ये घटना उनके पुत्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने अपने कष्टों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य को समझा। उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और वे धीरे धीरे धर्म के मार्ग की ओर लौटने लगे। इस प्रकार देवी संध्या का श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक शिक्षा थी। ये उस सत्य को दर्शाता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर देता है और अहंकार में डूब जाता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन यदि वो अपने कर्मों से सीख ले, तो वो पुनः सही मार्ग पर लौट सकता है।
श्राप प्राप्त होने के बाद जब देवी संध्या के पुत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और उनका तेज धीरे धीरे लुप्त होने लगा, तब उनके हृदय में पहली बार अपनी भूलों का गहरा एहसास हुआ। जो पुत्र कभी अपने बल, बुद्धि और सामर्थ्य पर गर्व करते थे, वे अब स्वयं को असहाय और दुर्बल अनुभव करने लगे। उनके भीतर जो अहंकार कभी प्रबल था, वो अब टूट चुका था और उसकी जगह पछतावे की अग्नि जलने लगी थी। वे समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन किया, धर्म के मार्ग को त्याग दिया और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जिस शक्ति को उन्हें लोक कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए था, उसी शक्ति ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दिया और अंततः वही उनके पतन का कारण बनी। अब उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उनके हर गलत कदम ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। पुत्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर ग्लानि और दुख स्पष्ट झलक रहा था। वे अब अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि उन्हें अपनी माता के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। वे जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन फिर भी एक आशा उनके मन में थी कि शायद उनकी माता उन्हें क्षमा कर दें। वे सभी मिलकर देवी संध्या के चरणों में पहुंचे। उनका सिर झुका हुआ था, आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मन में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि वे अपनी भूलों के लिए क्षमा चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना और उन्होंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें एक और अवसर मिले तो वे अपने जीवन को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। देवी संध्या ने अपने पुत्रों की ये स्थिति देखी। एक ओर वे माता थीं जिनका हृदय अपने बच्चों के दुख को देखकर द्रवित हो रहा था, और दूसरी ओर वे धर्म की रक्षक थीं जिन्हें न्याय और सत्य का पालन करना था। उनके भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में अपने पुत्रों को समझाया कि जीवन में हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी, तब यदि वे अपने आचरण को सुधार लेते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन उन्होंने हर बार उनकी बातों को अनदेखा किया और अपने अहंकार में डूबे रहे। देवी संध्या ने यह भी कहा कि पश्चाताप करना एक अच्छा गुण है, लेकिन उसका वास्तविक महत्व तभी होता है जब वो समय रहते किया जाए। जब अवसर हाथ से निकल जाता है, तब केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। उन्होंने अपने पुत्रों को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन में विवेक और संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। पुत्र अपनी माता की बातें सुनकर और भी अधिक दुखी हो गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्होंने केवल अपनी शक्ति ही नहीं खोई, बल्कि अपनी माता का विश्वास भी खो दिया है। वे अब समझ चुके थे कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता और धर्म के पालन में होती है। उन्होंने पुनः अपनी माता से क्षमा की प्रार्थना की और वचन दिया कि वे आगे से कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वे अब अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लेने लगे। देवी संध्या ने उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो श्राप दिया जा चुका है वो अब टल नहीं सकता। ये उनके कर्मों का फल है जिसे उन्हें भोगना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे अपने पश्चाताप को सच्चे मन से स्वीकार करें और अपने आचरण को सुधारें, तो भविष्य में उन्हें अपने कर्मों के अनुसार पुनः उत्थान का अवसर मिल सकता है। ये सुनकर पुत्रों के मन में एक नई आशा जागी। उन्होंने समझ लिया कि भले ही वर्तमान में उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन यदि वे सच्चे मन से अपने जीवन को बदलें तो भविष्य में वे फिर से सम्मान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पश्चाताप ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। जो पुत्र कभी अहंकार में डूबे हुए थे, वे अब विनम्रता और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया और अपने दोषों को स्वीकार किया। ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और समय रहते अपने आचरण को सुधार लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पश्चाताप एक महत्वपूर्ण भावना है, लेकिन उसका सही समय पर होना आवश्यक है। यदि हम समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधार लें, तो हम जीवन में आने वाले बड़े संकटों से बच सकते हैं। इस कथा का अंतिम भाग हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को समझाता है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग कभी भी स्थायी सुख नहीं देता। ये कहानी केवल देवी संध्या और उनके पुत्रों की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में शक्ति, ज्ञान या सामर्थ्य पाकर अपने मूल्यों को भूल जाता है।
जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को बढ़ने देता है तो वो सही और गलत के बीच का अंतर खो देता है और धीरे धीरे अपने ही पतन का कारण बन जाता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है और व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। यही भावना व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने, उनकी भावनाओं को अनदेखा करने और अपने कर्तव्यों से भटकने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा में भी पुत्रों के साथ यही हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ही सब कुछ मान लिया और धर्म, मर्यादा तथा अपने कर्तव्यों को भूल गए। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, विचार और व्यवहार में भी झलकता है। जब हम सत्य, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। यदि हम इन गुणों को त्याग देते हैं, तो चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वो अंततः हमें विनाश की ओर ही ले जाती है। माता पिता और गुरु का सम्मान करना भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण संदेश है। माता पिता हमें जीवन देते हैं और गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान में हमारे कल्याण की भावना छिपी होती है। जो व्यक्ति उनका सम्मान करता है और उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है, वो जीवन में कभी भटकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उनके मार्गदर्शन को अनदेखा करता है, वो कठिनाइयों और दुखों का सामना करता है। देवी संध्या ने अपने पुत्रों को बार बार समझाने का प्रयास किया, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, तब उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कभी-कभी जीवन में कठोर कदम भी आवश्यक हो जाते हैं, खासकर तब जब किसी को सही रास्ते पर लाना हो। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। जब व्यक्ति विनम्र होता है तो वो दूसरों का सम्मान करता है, उनसे सीखता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। इसके विपरीत अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है और उसे धीरे धीरे समाज से दूर कर देता है। इस कथा ने भी ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे अहंकार ने पुत्रों को पतन की ओर धकेल दिया। ये कथा हमें आत्मचिंतन करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमें समय समय पर अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हम अपने भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार या गलत प्रवृत्ति देखते हैं, तो उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करना चाहिए। समय रहते सुधार करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब समय निकल जाता है, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। शक्ति और ज्ञान का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वो सही दिशा में किया जाए। यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाता है, तो ये हमारे लिए ही हानिकारक बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हर क्रिया का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। अंततः ये कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म, विनम्रता और सम्मान के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होते हैं। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है और यही वो संदेश है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है।